कौन सा बिजनेस आपके लिए राइट होगा। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस ओनर है जब कोई नया बिजनेस या सेटअप करते हैं, ठीक है, और उसको करने के बाद 2 4 5 साल चलाने के बाद उनको लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए सही नहीं था। ये बहुत टाइम गंवाने के बाद उनको पता चलता है कि चलिए, आइदर ये बिजनेस में मुनाफा नहीं है, वरना ये बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे। कई तरह की प्रॉब्लम या परेशानी उनको मतलब झेलते रहते हैं, उनको झेलना पड़ता है। और बाद बाद में एक टाइम आता है जब उनको जाके क्या होता है, वो बिजनेस स्टॉप कर देना पड़ता है या उसी बिजनेस पे रहना पड़ता है। तो फिर देखिए, बिजनेस को आपको, जब आप किसी भी बिजनेस करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो बिजनेस को आप आगे लेके जाएंगे, ग्रो करेंगे, तब स्पेशली जब आपको ग्रो करना है, तब आपको किसी भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले वो बिजनेस को अच्छे तरह से चेक करना पड़ेगा कि उसमें वो बिजनेस में स्केलेबिलिटी है कि नहीं। अगर वो बिजनेस बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं, मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए कि बिजनेस को आप इजीली स्केल कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी जो बात है, आपको ये भी दिमाग पे रखना पड़ेगा कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। वरना क्या होगा, आप बिजनेस तो रन कर लेंगे, इनिशियल स्टेज पे आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा, और बाद में क्या होगा, जैसे जैसे दिन जाएगा आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, और तब क्या होगा, आपके पास मार्जिन नहीं रहेगा। लेकिन आपको बहुत सारा, जब स्केल की समय आएगा तब आपको बहुत सारा सिस्टम में खर्चा करना पड़ेगा, एम्प्लॉय पे करना पड़ेगा, स्टाफ में, मैनेजमेंट में, हर एक चीज में आपको खर्चा करना पड़ेगा। वो खर्चा आप जुगाड़ नहीं पाएंगे। तो शुरुआत में बिजनेस का यही प्रॉब्लम होता है कि आप चालू तो कर लेते हैं, चालू करने के बाद 2 3 साल चला जाता है, आप टाइम बीत जाता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद तब आप जब स्केल करने के लिए जाते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि ये बिजनेस तो मेरे लिए फिट है ही नहीं। ऐसा प्रॉब्लम हर कोई बिजनेस ओनर जो आगे बिजनेस को लेकर लेके जाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, वो फेस करता है। तो आप एक जब बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस करने के समय आप पहले ही शुरुआत के समय ही चेक कर लीजिए कि हाँ, ये बिजनेस को लेके मैं आगे जा सकता हूँ, ये बिजनेस को आगे मैं स्केल कर सकता हूँ, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। ये सभी चीजों को, बिजनेस का जो जो पैरामीटर है, वो सारे पैरामीटर को आपको पहले चेक करना है। और क्या क्या पैरामीटर है, ये मैं आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग वीडियो में बता देंगे। उन पैरामीटर को आपको अच्छे से चेक करना है, और कैसे करना है, चेक करने का इजी मेथड क्या है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। फिर जाके आप बिजनेस पे उतरेंगे तो फिर वो बिजनेस आपका सस्टेनेबल होगा, आगे जाएगा, और बिजनेस आप ग्रोथ भी कमा पाएंगे, प्रॉफिट भी कमा पाएंगे, और स्केल भी कर पाएंगे। वरना आप बिजनेस लेके परेशान हो जाएंगे। ऐसा दूसरों की बातों में आके आपको किसी भी बिजनेस करना नहीं चाहिए। सबसे पहले बिजनेस को समझना चाहिए, ठीक है, बिजनेस आपको कहाँ तक लेके जा सकता है वो भी समझना चाहिए। प्रॉपर बिजनेस का समझने के बाद ही अपना खुद बिजनेस का को बिजनेस शुरू करने करना का चाहिए। सपना देख रहे हो लेकिन घबराहट हो रही है? चिंता मत करो, हम है ना। बिजनेस शुरू करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है, लेकिन सुनो, तुम्हें अकेले नहीं करना है। सोचो, अपना पहला इन्वेस्टमेंट 5 गुना कम कर दो और ग्रोथ आसमान छूने लगे। कमाल है ना। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे लीगल झंझट, फाइनेंशियल प्लानिंग और जबरदस्त कंपटीशन। लेकिन सही गाइडेंस से तुम इन सब से आराम से निकल सकते हो। यही हमारी एंट्री होती है। हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज में सब कुछ है, बिजनेस प्रोफाइलिंग और हायरिंग से लेकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ब्रांडिंग तक, सब तुम्हारे बजट के हिसाब से। एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स तुम्हें स्पेशल नॉलेज और डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज देंगे ताकि तुम सोच समझकर डिसीजंस ले सको। सोल्यूशन बगी पे 800 से ज्यादा कंसल्टेंट्स हैं, मतलब तुम्हें जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो बस एक स्टेप दूर है। तो इंतजार किस बात का? अपने रिस्क कम करो, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करो और अपने बिजनेस को सक्सेस की राह पर ले जाओ। आज ही अपनी कंसल्टेंसी सेशन बुक करो और अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को हकीकत में बदलो।